Good morning, everyone. Once again, welcome back to physical education classes. Uh, you know that in previous classes we have studies about the test and measurement in physical education and sports. So, same unit, the next test. Today we will deal with next test. That test is meant for senior citizens. The name of the test is Rickley and Jones Physical Fitness Test or Fultron Functional Test. This test also known as Fultron Fitness Test. This test was constructed in 2001 for senior citizens. आज टेस्ट एंड मेजरमेंट का हम अगली यूनिट अगला टॉपिक सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इस टेस्ट का नाम है रिकली एंड जोन्स. रिकली एंड जोन्स होने का मतलब है रिकली एंड जोन्स ने इस टेस्ट को डिज़ाइन किया 2001 में. इस टेस्ट को फुलट्रॉन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. बेसिकली ये टेस्ट सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनाया गया है. इस टेस्ट का पर्पज़ है सीनियर सिटीजन्स की मिनिमम फिजिकल फिटनेस को मेजर करना. सो लेट्स स्टार्ट. In this test, total 6 test items are there. In this test item in Rickley and Jones, there are 6 test items. First, chair stand test, arm curl test, chair sit and reach test, back scratch test, 8 foot up and go test and 6-minute walk test. ये 6 टेस्ट आइटम है. एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ chair stand test. So for chair stand test, the purpose of this test item is to check the lower body strength. इस टेस्ट आइटम का जो पर्पज है, बनाने का जो पर्पज है, सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी मतलब थाइज का टेस्ट करना है. उनकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या उनकी थाई स्ट्रेंथ को चेक करना है. सो इस टेस्ट में सिर्फ मिनिमम फिजिकल फिटनेस को रिक्वायर करना, मैक्सिमम नहीं. ठीक है. सो पर्पस ऑफ टेस्ट टू मेजर द लोअर बॉडी स्ट्रेंथ एंड नेक्स्ट इज रिक्वायर इक्विपमेंट. इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए हमें एक 44 इंच हाई एक चेयर चाहिए जिसमें हैंड्स ना हो, साइड से हैंड्स ना हो. अभी मैं आपको चेयर करके बताऊंगा टेस्ट को. करीबन उसकी हाइट 44 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए. दूसरा स्टॉप वॉच कि कितनी देर आपको टाइम नोट करने के लिए कितना आपने वो किया है. सो इस टेस्ट को हम कंडक्ट कराएंगे. तो इस टेस्ट को कंडक्ट कराने के लिए मैंने यहाँ पर एक चेयर रखी है. मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूँ. पहले मैं आपको बता दूँ कैसे करना है. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट. इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करने से एडमिनिस्ट्रेशन से पहले जो सब्जेक्ट है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है उसको चेयर के सामने खड़े होने को बोला जाएगा. जैसे सब्जेक्ट चेयर के सामने खड़ा होगा तो वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेगा ऑन कमांड, और दोनों हाथ को क्रॉस करने के बाद वो चेयर पे कंटिन्यूसली सिट एंड अप करते रहेगा. 30 सेकेंड में वो कितने स्टैंड करता है, सिर्फ स्टैंड काउंट कर रहे हैं, ना कि अप काउंट करना, ना कि सिट काउंट करना है. और ये टेस्ट स्टार्ट होगा सिट से. मैं आपको करके दिखा रहा हूँ. ये यहाँ पर एक चेयर है. वो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से ऐसे बैठने को बोला जाएगा. दोनों पैरों के बीच में शोल्डर के बराबर चौड़ाई रहेगी. हाथ ऐसे क्रॉस शोल्डर पे रहेंगे. और इस सबसे मेन है कि इस चेयर की जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए. ये बैक स्ट्रेट होना जरूरी है. ठीक है. सब्जेक्ट को सिट इस कंडीशन में करो. उसके बाद ऑन कमांड को सब्जेक्ट विल स्टार्ट 1 2 1 2 1 2 1. ये टोटल काउंटिंग होते जाएगा पूरा. सिट एंड अप, सिट एंड अप, सिट एंड अप. तो जैसा अभी आपने देखा, हमने ये टेस्ट आपको परफॉर्म करके दिखाया. इस टेस्ट में 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा. इन 30 सेकंड में सब्जेक्ट जितने मैक्सिमम स्टैंड करेगा उसको एज अ स्कोर लिया जाएगा.
फॉर एग्जाम्पल उसने इन 30 सेकेंड में 14 स्टैंड किए उसने, तो वो नोट कर लिया जाएगा। अब इनका क्या करना है, अब इसमें एक फिटनेस इंडेक्स स्कोर जिसमें हम कहेंगे नॉर्म्स आएंगे, इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करना है। तो कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो एज ग्रुप के हिसाब से होगा। सीनियर सिटीजन्स का मतलब होता है 60 अबव स्टूडेंट्स, 60 ईयर से ऊपर के लोग, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, 60 to 64, 65 to 70, 71 to 74, फिर 75 to 80। तो हर एक जैसे 60 to 60 फॉर एग्जाम्पल 14 स्टैंड किए हैं सब्जेक्ट ने, तो उन 14 स्टैंड में अगर कोई 70 ईयर का कोई सीनियर सिटीजन है, अगर वो 14 करता है तो वो उसके लिए एक्सेलेंट होते हैं। अगर 19 स्कोर है कोई 60 to 65 ईयर एज ग्रुप का है तो उसके लिए एक्सीलेंट है। ऐसे इससे नीचे आता जाएगा तो पुअर, एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब चीज़ें ये कैटेगरी। ऐसे फीमेल्स में थोड़ा इससे नीचे कैटेगरी, जैसे हमने बोला 70 ईयर के लिए 14 जो है वो एक्सीलेंट है, तो फीमेल्स में 12 एक्सीलेंट है। तो इन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करेंगे कि उसमें किस लेवल में एक्सट्रीम गुड है, एवरेज है, बैड। हाँ सब नो। नाउ नेक्स्ट टेस्ट, आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट, इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन का जो पर्पस है इसका है टू चेक द अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। अपर बॉडी की स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को चेक करना है। जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को बेसिकली जरूरी होती है हाउस होल्ड वर्क करने में, जरूर कोई चीज़ें उठानी है, किसी चीज़ को लेके बाल्टी बकेट लेके जाने हैं, कपड़े लेके जाने हैं, तो उस पीरियड में उनको थोड़ा सा अपर बॉडी में स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस को मेजर करना है। तो इसके लिए आर्म कर्ल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आर्म कर्ल टेस्ट के लिए जो रिक्वायर्ड इक्विपमेंट है उसमें सबसे पहला होगा 5 पाउंड एंड 8 पाउंड वेट, या यू कैन से डम्बेल, जो लोहे के डम्बेल होते हैं उनका यूज करना है इसमें, ठीक है। फॉर मेल इट इज ऑफ 8 पाउंड, फॉर फीमेल इट इज ऑफ 5 पाउंड। सो उसके बाद इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सेम जिस प्रकार हमने अभी चेयर में बैठे थे वैसे ही चेयर में हम बैठेंगे। चेयर में बैठने के बाद सब्जेक्ट को डंबल दिया जाएगा और उससे सूटकेस ग्रिप का यूज़ करने को बोला जाएगा। सूटकेस ग्रिप बेसिकली जिसमें आपकी जो ये पाम वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ रहता है, जिसमें कर्ल का मतलब होता है मोड़ना, ठीक। सो 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इधर भी। 30 सेकंड में जितने वो मैक्सिमम आर्म कर्ल कर लेते हैं वो उसका स्कोर किया जाएगा। मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं डस्टर ले लेता हूं, सब्जेक्ट को चेयर के एस पे बैठने को बोला जाएगा, दोनों पैरों में 90 डिग्री का गैप रहेगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल ये जैसे वेट है तो इसको ये पकड़ के रखने को बोला जाएगा, और जैसे ही ऑन कमांड गो होगा साथ ही साथ स्टॉप वॉच भी स्टार्ट होगा। अपर सिर्फ लोअर आर्म को ऊपर लेके जाना है। 30 सेकंड में मैक्सिमम आर्म कर्ल करना है। मेल और फीमेल ये दोनों के लिए है। फॉर एग्जांपल 30 सेकंड में 14 आर्म कर्ल किए या 20 आर्म कर्ल किए तो ये उसका स्कोर होगा, जिसको आप देखिए, फिर से देखिए आपको कैसे करना है। अपर बॉडी को नहीं लाना, अपर बॉडी के साथ अपर बॉडी के साथ चिपके रहेगी, सिर्फ फोर आर्म को हम अपर बॉडी के पास लेके आएंगे और हाथ को तब तक नीचे लेके जाएंगे जब तक कि ये एल्बो स्ट्रेट ना हो जाए, ठीक है। सो दिस इज आर्म कर्ल टेस्ट। तो ये आर्म कर्ल टेस्ट होने के बाद इसको फिर से एक दूसरी नॉर्म्स टेबल है उसके साथ कंपेयर करेंगे। इसमें भी सेम ही नॉर्म्स है, एज कैटेगरी सेम है, 60 to 64, 65 to 70, 70 to 75, 75 to 80। तो उसके बीच में जो है तो उसमें भी अलग अलग, जैसे अगर 20 है तो
फॉर एग्जांपल 20 आर्म कर्ल है, जैसे एज ग्रुप ऑफ 60 to 64, ये उसका एक्सीलेंट है। 90 वाले के लिए 10 या 12 वो एक्सीलेंट है। ये अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप इसमें एक्सीलेंट और उसकी नॉर्म्स अलग अलग दिए हुए हैं, तो इससे उनकी फिजिकल फिटनेस का पता चलता है। सो दिस इज आर्म कर्ल टेस्ट। नेक्स्ट इज चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, इस टेस्ट को कंडक्ट कराने का पर्पज है टू चेक द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें चेक करने की, इसमें सीनियर सिटीजन्स की लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, रिक्वायर इक्विपमेंट, सेम इक्विपमेंट, इसमें भी हमें एक 44 सेंटीमीटर हाइट की एक चेयर चाहिए, वो चेयर पे बैठ के उसको करना है। और इसमें उसकी ट्रंक फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी लोअर बैक की, उसकी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक किया जाएगा। ठीक है, मैं इसको आपको फिर से मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा। इसमें सब्जेक्ट को बिल्कुल एज में बैठने को बोला जाता है, क्योंकि अगर पीछे को जाएगा तो उसके लिए मुड़ना बहुत प्रॉब्लम होगा। इसमें एक पैर सीधा रहेगा, एक पैर 90 डिग्री के एंगल में बना रहेगा। ये पैर एक्टिव रहेगा, ये जो मेरा ये वाला पैर है ये एक्टिव रहेगा, मतलब ये इसको लूज ग्राउंड में नहीं रखना है, इसको स्ट्रेट रखना है, नी स्ट्रेट रहना चाहिए, ये ऊपर को रहना चाहिए। उसके बाद ये दोनों हाथ एक साथ मिलेंगे और अपनी अपर बॉडी को स्ट्रेट रहते हुए, इसको झुकाना नहीं है, हेड को टिल्ट नहीं करना है, हेड को डाउन नहीं करना है, कमर पे आर्च नहीं बनाना है, तो इसको सीधे ये लेके जाना है। ठीक है, और ले जाने के बाद इसको 2 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको शायद दिखाई दे रहा हो, मेरा पैर दिखाई दे रहा हो, हाँ मैं आपको दिखा रहा हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से बॉडी को लेके गया और मेरा हाथ मेरी टो को टच नहीं करता है, या टो को टच करता है, या टो को ओवरलैप करता है, इन तीनों कंडीशन में स्कोर अलग अलग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग मेजर की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बेंड कर रहा हूं, बेंड करते वक्त मेरा हाथ, अगर मेरी टोज, मेरी फिंगर टिप्स अगर मेरी टो को टच नहीं कर रही हैं, तो टो और टॉप ऑफ द फिंगरप्रिंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, यानी ये फिंगर टिप्स और टो के बीच की डिस्टेंस मेजर की जाएगी। इस कंडीशन में जो भी स्कोर आएगा या जो भी मेजरमेंट आएगी उसको नेगेटिव में लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे टो और टिप्स के बीच की डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है या 3 इंच है, तो उसे -3 लिखा जाएगा, 3.5 है तो 3.5 लिखा जाएगा। इन केस अगर मेरा फिंगर टिप और मेरी टो टच करती है, सिर्फ टच करती है, इस केस में स्कोर 0 हुआ, यानी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्टिमम है, न ज्यादा है न कम है, 0 स्कोर होगा, नल स्कोर होगा। तीसरा केस, अगर मेरी फिंगर टिप्स ओवरलैप करती हैं, पैरों को ओवरलैप करती है, मेरी टोज को ओवरलैप करती हैं, उस कंडीशन में टो और फिंगर जितना बाहर को गई है टो से, उस डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाएगा, ये स्कोर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इस टेस्ट को कंडक्ट किया जाएगा। आपने देखा, तो फिर इसमें भी माना फॉर एग्जाम्पल किसी का -3.5 आता है, किसी का 0 आता है, किसी का 4 आता है, सेंटीमीटर या इंच में आता है। ठीक है, तो इसको भी फिर अकॉर्डिंग टू एज कैटेगरी, इसको भी फिर उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है, जिससे कि इसका पता चलता है। नॉर्म्स वगैरह के लिए मैं आपको नोट्स अवेलेबल करवा चुका हूँ, उन नोट्स में आप चेक करिए कि क्या नॉर्म्स हैं, किस एज कैटेगरी के लिए, उसको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आप रिकली एंड जोन्स टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं तो उस कंडीशन में आपको ये नॉर्म्स भी उसके साथ साथ लिखने पड़ेंगे आपके टेस्ट अटेम्प्ट के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बैक स्क्रैच टेस्ट। बैक स्क्रैच टेस्ट अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करती है। इन दिस टेस्ट we will check the upper body flexibility of senior citizens. So for this what we require,
in this test we don't require anything else except the measuring tape. So the purpose of this test is to check upper body flexibility, यानी जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनकी अपर बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करना है। पर्पस क्या है, आपने देखा है कि वुमेन्स में, मेल्स में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें हाथ को पीछे लेके जाना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे सीट बेल्ट को, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट को खींच के लाना पड़ता है, तो वहाँ पर भी अपर शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी या बैक फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब। फीमेल्स कॉम करती हैं, कॉम करते वक्त उनके बाल बड़े लंबे होते हैं जिसकी वजह से उनकी पीछे को हाथ लेके जाना पड़ता है, तो उसमें भी वो चेक कर। तो मेनली हाउस होल्ड वर्क्स में इन सारे टेस्टों का यूज होता है। तो इस टेस्ट में बेसिकली कैसे कंडक्ट करवाना है, इसमें सब्जेक्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें पीछे से दिखाना है आपको शायद मेरा पीछे से दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें एक हाथ को नीचे से लेके जाना है और एक हाथ को ऊपर से लेके जाना है। अभी जैसे ये लेके जाना है। इस केस में फॉर एग्जांपल ये गैप आ रहा है, तो इस बीच के गैप को मेजर कर लिया जाएगा, इस गैप को मेजर कर लिया जाएगा। मान ये मिल जाता है तो ये 0, जैसे हमने अभी लोअर बॉडी के लिए किया था वैसे ही इसको अपर बॉडी के लिए भी करेंगे। अगर हमारे हाथों के बीच में गैप है तो उसको माइनस में लिया जाएगा। अगर हमारी हाथ की फिंगर टिप्स अगर यहाँ पर मिल जाती हैं तो इस कंडीशन में ये 0 स्कोर होगा। अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, क्रॉस कर जाती हैं हाथ एक दूसरे के ऊपर, तो इस केस में इसको पॉजिटिव स्कोर दिखाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सेम यही है, फॉर एग्जांपल दोनों फिंगर टिप्स के बीच की डिस्टेंस जो है 3.5 सेंटीमीटर है, तो ये स्कोर माइनस में आ गया आपका। अगर माना दोनों मिल जाती हैं तो ये 0 है। अगर माना फॉर एग्जांपल 4 सेंटीमीटर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं तो ये पॉजिटिव में ये स्कोर डाला जाएगा। ठीक, तो ये इस टेस्ट का प्रोसीजर है। इसको भी नॉर्म्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। ठीक है, इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट करने का जो पर्पज है, टू चेक द स्पीड, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। 8 फुट अप एंड गो टेस्ट का जो मेन पर्पज है, सीनियर सिटीजन्स में स्पीड, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन को चेक करना है कि उनके अंदर में कितनी जो बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, जैसे कोई चीज़ गिर रही है उसको पकड़ रहे हैं, तो उसमें कई सडन कोई चीज़ फॉल होती है तो उस चीज़ को उठाने में एजिलिटी की ज़रूरत होती है, सडन मूवमेंट चेंज करने की होती है। जैसे बस छूट रही है तो उस वक्त आपको तेज़ी के साथ भागना है, होता है, बहुत सिटीजन्स लोग भी काम करते हैं तो उसमें स्पीड का ज़रूरत होता है। फिर बहुत सारी जगह पे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तो हमें हर जगह पे होती है। दिन में लगभग हम हज़ारों बार अपने कोऑर्डिनेशन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर एक चेयर और कोन की ज़रूरत होती है हमें। एक चेयर और कोन के तौर पे हम इसको यूज़ कर ले रहे हैं बोतल को। और यहाँ पर चेयर रख ली जाएगी। इस चेयर और चेयर से 8 फीट की डिस्टेंस पे एक कोन रख लिया जाएगा। अब इसमें रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? चेयर, कोन और स्टॉप वॉच। ठीक है, ये एरिना मेजर करने के बाद इसको डाउन करते रहना फिर बाद में। अभी ये एरिना मेजर करने के बाद सब्जेक्ट को यहाँ चेयर पे बैठने को बोला जाएगा। On command go, subject will stand and walk behind that cone and immediately go and again sit in the chair. Subject यहाँ से उठेगा, यहाँ से क्रॉस करते हुए, फॉर एग्जाम्पल ये कोन है, इस कोन को क्रॉस करते हुए वो कितनी जल्दी से जाके वापस इस चेयर पे बैठ, जैसे वो चेयर पे बैठता है तो उसके टाइम को नोट कर लिया जाता है और यही इसका स्कोर होता है। तो इस टेस्ट में हमने देखा कि सब्जेक्ट कितनी जल्दी, जितना मिनिमम टाइम लेगा ये उसका उतना एक्सीलेंट टाइम होगा। यानी 8 फीट की डिस्टेंस को चेयर से उठने के बाद वापस कितनी जल्दी उस वहां पर पहुंचता है, ये
टाइम को मेजर कर लिया जाएगा, फिर इसको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाएगा, जिससे कि हम उस सीनियर सिटीजन की फ्लेक्सिबिलिटी का पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था 8 फुट एंड गो टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा, लास्ट है हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक। नेक्स्ट टेस्ट आइटम हमारा 6 टेस्ट आइटम है 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट को हम कंडक्ट करवाने के लिए हमें एक एरिना या हमें कोर्स मेजर करना पड़ेगा, एक कोर्स डिजाइन करना पड़ेगा। इसमें रेक्टेंगल कोर्स बनाना पड़ेगा। ये टोटल 50 यार्ड का कोर्स हमें डिजाइन करना है। तो इसमें हम यहाँ पर एक स्टार्टिंग लाइन बना देंगे। इस स्टार्टिंग लाइन से 5 यार्ड की डिस्टेंस पे एक मार्क कर देंगे, फिर यहाँ से अगेन 5 यार्ड पे एक और मार्क कर देंगे, 15 यार्ड पे एक और मार्क हो जाएगा, यहाँ 20 यार्ड पे मार्क हो जाएगा। ये डिस्टेंस 5 यार्ड होगी, तो यहाँ पर ये 25 यार्ड हो गया। फिर यहाँ से 5 यार्ड इधर आए, 30 यार्ड हो गया। 30 यार्ड से फिर 5 यार्ड इधर आए, 35 हो गया। फिर ये 40, 45, 50। टोटल हमें 50 यार्ड का एक रेक्टेंगल कोर्स डिजाइन करना है। तो इस कोर्स में 6 मिनट के लिए वॉक करना है। ठीक है, इस टेस्ट को कंडक्ट करने का जो पर्पज है, टू चेक द एंड्योरेंस ऑफ और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन। सो क्यों जरूरी है सीनियर सिटीजन में कार्डियोवास्कुलर फिटनेस? डेली रूटीन वर्क करने के लिए, नॉर्मली ऑफिस जाने के लिए, या फिर कभी कभार वॉक करने के लिए, सुबह मॉर्निंग वॉक वगैरह के लिए, कोई हाउस होल्ड वर्क करने के लिए, जैसे कपड़े धोने हैं, छत पे कपड़े सुखाने हैं, तो उसमें अप डाउन करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा कार्डियोवास्कुलर फिटनेस की जरूरत, एंड्योरेंस की जरूरत होती है। तो उस चेक करने के लिए हमें कितनी देर तक हम काम कर सकते हैं बगैर थके, तो ये हमारी एंड्योरेंस होती है। तो इस एंड्योरेंस को चेक करने के लिए हम ये कोड डिजाइन करेंगे। सब्जेक्ट स्टार्टिंग लाइन में, ये स्टार्टिंग लाइन है, यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। स्टॉप वॉच जरूरी है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट चाहे रन करे चाहे वॉक करे, डिपेंड करता है उसमें कितनी फिजिकल फिटनेस है। तो वो जैसे दौड़ेगा, दौड़ना शुरू हो जाएगा। जब वो एक पूरा राउंड लगा लेता है, तो वो 50 यार्ड की डिस्टेंस कवर करता है। तो उसको कंटिन्यूसली 6 मिनट तक कंटिन्यूसली वॉक और रन करना है। ये 6 मिनट जैसे जिस जगह पे भी कंप्लीट होता है, फॉर एग्जांपल उसने स्टार्ट किया, 1 राउंड पूरा किया, 2 राउंड पूरा किया, 3 राउंड पूरा किया, तो 3 राउंड का मतलब हो गया 150 यार्ड। ठीक है, और जैसे उसने 150 यार्ड कंप्लीट किया, 150 यार्ड कंप्लीट करने के लिए जैसे 6 मिनट कंप्लीट हुए, तो वो इस जगह पे पहुंचा हुआ था, यानी यहां से 163 कंप्लीट सर्कल प्लस 25 यार्ड। सो कितना हो गया? 175 यार्ड। फॉर एग्जांपल उसने 6 मिनट में 175 यार्ड कवर किया है डिस्टेंस, तो ये इसका स्कोर हो जाएगा। इसको भी सेम नॉर्म्स टेबल पे डाला जाएगा। नॉर्म्स टेबल के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर किया जाएगा और उसकी फिटनेस का पता चल जाएगा कि किस लेवल का फिटनेस उस सीनियर सिटीजन में है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट। कल फिर मैं एक और आपको, क्योंकि मैं कल तो वैसे ट्यूसडे है, बट मैं कल आपको इसलिए दूंगा कि बहुत छोटा सा है, अगर हम कल इसको कंप्लीट कर देंगे तो कल ये हमारा पूरा यूनिट कंप्लीट हो जाते, फिर हम अगली यूनिट की तरफ जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।